सरहद पर आतंकी घुसपैठ का खतरा। राजस्थान बॉर्डर पर 15 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस को भेजा अलर्ट। सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। चिट्ठी के मुताबिक आतंकियों के इरादे खतरनाक घुसपैठ के बाद कर सकते हैं हमला। इस तरीके के पहले अटैक्स हुए हैं, उस तरह की प्रवृत्ति हो सकती है, इसीलिए सभी लोग अलर्ट रहें। इसके लिए हेडक्वार्टर से भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं और हमारी तरफ से जो भी जिले लेवल पे वाइटल इंस्टॉलेशंस है एज वेल एज जहां किसी तरह की एक्टिविटी हो सकती है वहां पे निगाह रखी जा रही है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी 9 से 10 संदिग्ध आतंकियों के घुसने की खबर। जवानों ने इस ग्रुप पर की थी फायरिंग। देश के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मिली हजारों करोड़ की संजीवनी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने 20,000 करोड़ के प्रस्ताव को दी हरी झंडी। 5 दिन के दौरे पर जापान रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। सोमवार को जापान के पीएम शिंजो एबे से होगी चाय पर चर्चा। जापान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी में किया ट्वीट। लिखा, जापान के पीएम से मिलने को बेकरार। 30 से है मोदी का जापानी दौरा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया मोदी के ट्वीट का जवाब। अंग्रेजी में लिखा, क्योटो में मुलाकात का इंतजार मिलकर कर सकते हैं बहुत कुछ। खुद जापान के प्रधानमंत्री करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी। टोक्यो से क्योटो जा रहे हैं शिंजो आबे। रांची लव जिहाद मामले में रंजीत उर्फ रकीबुल हसन 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। रांची पुलिस करेगी पूछताछ। रंजीत के बिजनेस और साथियों के बारे में होगी पूछताछ। मां को भी 3 दिन की पुलिस हिरासत। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों में रांची हाईकोर्ट के निलंबित रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद हो सकते हैं गिरफ्तार। काजी की भी हो रही है तलाश। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी के अगले दिन निकाह पढ़वाया गया था। काजी से होगी बस पूछताछ। तारा ने कहा कि शादी से पहले उसे नहीं बताया गया था कि रंजीत है मुसलमान। निकाह पढ़ाने के बाद उसका नाम किया गया साया। रांची लव जिहाद मामले में तारा शाहदेव से एसएसपी ने की पूछताछ। शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन का मामला। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रकीबुल के फोन में दर्जनों जज और डीएसपी से बातचीत के रिकॉर्ड। पुलिस को रकीबुल की 2 कंपनी और 2 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। कंपनी के खाते से रंजीत के खाते में 10 दिनों के अंदर 75 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। तारा शाहदेव का आरोप, झारखंड के गवर्नर से भी रकीबुल के थे करीबी रिश्ते। बैग में भरे पैसे से होता था लेन देन। तारा ने रकीबुल पर लगाया आरोप, जजों से थे संबंध। घर से लोगों को दिलाता था जमानत। खुद इंदर सिंह नामधारी के किसी आदमी का इसने बेल कराया जो नामुमकिन है। वो मर्डर केस में था। उसका वो मन चाहे जब मन करता है बेल करा के निकाल लेता है। तारा ने झारखंड के मंत्री और पुलिस अधिकारियों का लिया नाम। कहा, रंजीत को भगाने में लोगों ने की मदद। क्योंकि जहां ये स्टेटमेंट आ रहा था पुलिस और इन लोगों का कि नहीं ये सिर्फ रंजीत सिंह कोहली है, ये एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो है या कोई मुस्लिम से जुड़ा है। कैसे दिल्ली पुलिस ने एक दिन में ये बात पता लगा ली कि ये मुस्लिम, इसने 2007 से क्या नमाज पढ़ रहा है, मुस्लिम लोगों के साथ उठना बैठना, उसकी माँ मुस्लिम है। रांची के बाद झारखंड के चतरा में सामने आया लव जिहाद का मामला। विरोध में बंद रहा बाजार। चतरा पुलिस ने एक लड़के को दबोचा। हिंदू बनकर एक लड़की से यौन शोषण का इल्जाम। दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट फिर तेज। उपराज्यपाल की रिपोर्ट में अल्पमत की सरकार बनाने की संभावना जताई गई। बीजेपी को मौका दिए जाने की अटकलों का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। कहा, एलजी दबाव के तहत कर रहे हैं काम। आप नेता योगेंद्र यादव ने किया सवाल, लोकसभा में 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी क्यों भाग रही है चुनाव से। योगेंद्र यादव ने कहा, किसी पार्टी के पास नहीं है बहुमत, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश। ऐसे माहौल में चोर दरवाजे का रास्ता खुलता है। ऐसे माहौल में तिकड़में गर्म होती हैं, अफवाह गर्म होती है, लेन देन की खबरें आती हैं, जोड़ तोड़ के प्रपंच होते हैं।
मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नजमा हेपतुल्ला के बयान पर बवाल। एक अंग्रेजी अखबार से कहा, सभी भारतीयों को हिंदू कहना गलत नहीं। बवाल बढ़ने पर नजमा ने दी सफाई, कहा हिंदू नहीं बल्कि हिंदी शब्द का किया गया था इस्तेमाल। I did not say Hindu, Hindu. I used the word Hindi. महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, हर जिले में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अश्लील वेबसाइट्स पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगे विकल्प। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया, 1.5 साल में सरकार ने एक भी वेबसाइट पर नहीं लगाया बैन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के मुख्य अभियंता अरुण कुमार मिश्र की नियुक्ति रद्द। जांच के दौरान अरुण कुमार मिश्र की हाई स्कूल, इंटर और बीटेक की डिग्रियां पाई गई फर्जी। सभी पद से तुरंत हटाने का आदेश। अरुण कुमार मिश्र पर पहले भी एक साथ कई पदों पर रहने के लगे थे आरोप। विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक हाउसिंग ने दाखिल की थी अर्जी। यूपी के शाहजहांपुर में थाने में महिला की पिटाई पर बवाल। कोतवाल वीरेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पिटाई के बाद महिला की हालत बिगड़ी। घटना के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने एसपी ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। टूजी केस में जांच प्रभावित करने की हो रही कोशिश। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से की शिकायत। सुप्रीम कोर्ट ने राजेश्वर को बनाया था जांच अधिकारी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की बेरुखी के चलते 1 साल की स्टडी लीव पर गए राजेश्वर। सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर जज रेप केस में जांच पर लगाई। दिल्ली में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं। डॉक्टर मोहिनी गिरी की सरेआम पिटाई। दक्षिण दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल इलाके का मामला। पिटी हुई लड़की को बचाने गई थी मोहिनी गिरी। उस लड़की को पीट रहे थे तो मैं उसको शील्ड बन गई, उसके सामने जाके खड़ी हो गई। तो मुझे भी 2-4 घूंसे दिए उन्होंने, लड़कों ने। फिर वो तो चुप हो गए, लेकिन इतने में एक औरत दौड़ती दौड़ती उस दुकान से आई और उसने मेरे ऊपर खूब घुसाबारी की। मोहिनी गिरी के मुताबिक समझाने पर भड़क उठे लड़के। आसपास के लोगों ने भी नहीं की मदद। पुलिस के पहुंचने में भी देरी। पीसीआर का वैन आया, उनसे जो नीचे भी उतरा, लेकिन बिना कुछ मदद किए चला गया। इसके बाद एक वो जो मोटरसाइकिल पे आता है पेट्रोलिंग का, वो आया। उसने मुझसे कहा जाके तो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। यूपी के शाहजहांपुर में गांव के दबंगों का तुगलकी फरमान। दलित बच्चों की पढ़ाई पर पाबंदी। खौफ की वजह से दलितों के बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का दिया भरोसा। करीब 80 बच्चे स्कूली शिक्षा के अधिकार से वंचित। स्कूल जाने वाले बच्चों की जाती है बुरी तरह पिटाई। बच्चे जाते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करते। टीचर मास्टर कोई परवाह नहीं करते। वहाँ से छुट्टी होती है, खाना पीना वो भी ढंग का नहीं। अगर पानी बच्चे पीने जाते वो भी एक साइड में कर दिए जाते। पहले अपने बच्चों को खिलाते, बाद में दूसरे बच्चों को खिलाते। नेशनल पुलिस अकादमी में ट्रेनी आईपीएस की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत। पुलिस ने बताया हादसा। हिसार में छेड़छाड़ से तंग आकर दलित छात्रा ने की खुदकुशी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 9वीं क्लास में पढ़ती थी लड़की। दबंग अगवा करने की भी की कोशिश। परिवार का आरोप। पुलिस ने पहले दर्ज किया था खुदकुशी का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अमृतसर के अजनाला गांव में हॉरर किलिंग का केस। पिता पर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप। हत्या के बाद नहर के पास फेंकी हुई थी लाश। बाद में गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट। दिल्ली के सुल्तानपुरी में सड़क हादसा। डीटीसी बस ने महिला को कुचला, मौके पर मौत। महिला की मौत के बाद जोरदार हंगामा। गुस्साए लोगों ने बसों में की तोड़फोड़। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने की कड़ी मशक्कत। झारखंड के रामगढ़ में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने की तोड़फोड़। रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर नाराज थे स्टूडेंट।
कुवैत में भारतीय और इजिप्ट के नागरिकों में जबरदस्त झगड़ा। इजिप्ट के 2 नागरिकों की मौत पर करीब 25 भारतीयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस में सीट को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। पंजाब के रहने वाले हैं गिरफ्तार लोग। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन के मामले में पुलिस जांच में लापरवाही का मामला, शिनाख्त कराने में हुई चूक। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद चंद्रमोहन ने किया खुलासा, खुद की हत्या की रची थी साजिश। वारदात के बाद बेंगलोर में गर्लफ्रेंड के साथ रहता था चंद्रमोहन। गर्लफ्रेंड भी अब पुलिस की गिरफ्त में। हरियाणा के जींद में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा हुई अगवा। विरोध करने पर उसकी मां को गाड़ी से कुचला। होंडा सिटी में सवार थे बदमाश, भाई को पीट कर किया अधमरा। हादसे में मां की मौत। दिवाली और छठ पूजा की भीड़ के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेनें, जिससे त्योहारों पर भीड़ से मिलेगी राहत। वाराणसी रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। रेलवे ने 190 करोड़ रुपए किए मंजूर। एयर इंडिया के खान पान को लेकर उठे सवाल। 22 अगस्त को त्रिवेंद्रम से रियाद जाने वाली फ्लाइट में खाने के साथ परोसा गया कॉकरोच। रजनीकांत की लिंगा फिल्म्स का पोस्टर रिलीज। दिसंबर में रिलीज होगी फिल्म। रजनीकांत के साथ है सोनाक्षी सिन्हा। 24 सितंबर को मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा मंगलयान। 18 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है मंगलयान। आज से देश में गणपति उत्सव की धूम। गणेश की भक्ति में डूबी मुंबई। मुंबई के गणेश पंडालों में स्थापित हुई गणेश की प्रतिमा। सुबह से पूजा अर्चना शुरू। गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्धि विनायक मंदिर की सुबह की आरती में उमड़े भक्त। विनायक के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें। लालबाग के राजा का खुला द्वार। राजा के दर पर लगी भक्तों की भीड़। बीती रात मुंबई की सड़कों पर लगा गणपति की मूर्ति घर ले जाने वालों का तांता। गणपति के स्वागत में सज गई मुंबई। गणपति उत्सव के मौके पर मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद। चप्पे चप्पे की निगरानी। गणपति उत्सव के दौरान महिलाओं की सुरक्षा का खास इंतजाम। विशेष कैमरों से मंचलों पर निगाह। भीड़ में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों पर नकेल कसने की तैयारी। एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड की तैनाती। छेड़खानी की वारदात की होगी वीडियोग्राफी। घर वालों को दिखाई जाएगी उनके सपूतों की करतूत, फिर मिलेगी सजा। गणपति उत्सव के दौरान ट्रैफिक बंदोबस्त भी होगा पक्का। गणेश पंडालों के रास्तों के लिए विशेष व्यवस्था। गणपति पूजा में जुटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधि विधान के साथ अपने घर में की गणपति बाप्पा की स्थापना। मुहूर्त से पहले शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मिट्टी की प्रतिमा लेने के लिए निकले। अपने हाथों में गणपति की मूर्ति उठाकर घर लाए। नागपुर में सुशील कुमार शिंदे के घर भी गणपति पूजा। घर में स्थापित की मूर्ति। दिल्ली में भी दिख रही है गणपति पूजा की धूम। दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में ड्रामा फेस्टिवल का आज आखिरी दिन। फेस्टिवल में बच्चे बिखेर रहे जलवे। ड्रामा के जरिए संदेश देने की कोशिश। किसी में एकता का संदेश तो किसी में मुश्किलों का डटकर सामना करने का संदेश। वसंत वैली स्कूल मना रहा है कामयाबी का 25वां साल। फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं एनसीआर के 17 स्कूल। पंजाब के सिख अवतार सिंह मौनी का अनोखा शौक। सिर पर बांधते हैं 645 मीटर कपड़ों की पगड़ी। इराक के विद्रोही आईएसआईएस का सामने आया एक और बेरहम चेहरा। सीरिया के करीब 250 बंधक सैनिकों को मौत के घाट उतारा।